तो फ्रेंड्स, अगर आप भी सोचती हैं कि गोल्ड खरीदना एक सुरक्षित निवेश है तो फ्रेंड्स रुकिए, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। फ्रेंड्स, गोल्ड खरीदने के पहले 5 बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है एक हाउसवाइफ के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमें गोल्ड हम किस लिए, एक हाउसवाइफ गोल्ड किस लिए खरीद रही है। हाउसवाइफ गोल्ड ज़्यादा पहनने के लिए खरीदती हैं, और कुछ हाउसवाइफ ऐसी होती हैं कि निवेश करने के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड खरीदती हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले समझना है कि हमें पहनने के लिए गोल्ड हम उसमें निवेश कर रहे हैं या हम उसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहनने के लिए गोल्ड परचेस कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब रीसेल और मेकिंग चार्ज करता है, और इसमें जीएसटी भी करता है, जो कि आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो सोने और गहनों की बजाय सिक्के खरीदिए, और या आप डिजिटल फॉर्म में खरीदिए, वो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा, उसमें आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। और सेकंड टिप्स हमें ध्यान रखना है, सेकंड जो बातें हैं कि हम गोल्ड को किस फॉर्म में खरीद रहे हैं। मतलब कि फ्रेंड्स, आज के डेट में गोल्ड हमारे लिए कई फॉर्म में आने लग गए हैं, जैसे कि हमें गोल्ड के तौर पे कॉइन मिलने लगा है, बार्स मिलने लगा है, और शेयर मार्केट के जरिए भी हम खरीद सकते हैं। उसमें कोई शेयर मार्केट में हमें कोई मेकिंग चार्ज गोल्ड में नहीं लगता है। और इसके अलावा एसजीबी मतलब आरबीआई द्वारा जारी होता है, उसमें भी ब्याज हमें मिलता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ऑनलाइन हम डिजिटल गोल्ड पे भी हम ले सकते हैं, जैसे फोन पे, पेटीएम में भी गोल्ड खरीदने का ऑप्शन आता है, लेकिन इसको आप लंबे समय तक नहीं कर सकते, इसमें रिस्क रहता है। तो फ्रेंड्स, हाउसवाइफ के लिए सबसे अच्छा एसजीबी डिजिटल गोल्ड सेफ और आसान माना जाता है, तो आप वहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें गोल्ड का रेट जरूर चेक करना चाहिए। हमें परचेस करने के पहले, सोनार की दुकान में जाने के पहले गोल्ड का रेट जरूर हमें पता होना चाहिए। तो हमें गोल्ड का रेट हम कैसे पता कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, हर एक दिन गोल्ड का रेट बदलता रहता है। इन्वेस्ट करने से पहले हमें इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन पेज पे जाना चाहिए, या ट्रस्टेड ज्वेलर्स का रेट चेक करना चाहिए। अगर आपको चेक करना नहीं आता है फ्रेंड्स, तो आप गूगल पे जाइए और गूगल पे टाइप करिए गूगल टुडे रेट, मतलब टुडे गोल्ड रेट इन इंडिया। आपको क्या टाइप करना है? टुडे गोल्ड रेट इन इंडिया टाइप करें, या पेटीएम और फोन पे भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि गूगल पे आप डायरेक्ट सर्च करिए टुडे गोल्ड रेट इन इंडिया, तो आपको वहाँ पे पूरी जानकारी बता देगा कि आज का गोल्ड रेट कितना चल रहा है। और फ्रेंड्स, आप बात समझना है कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट हमारे लिए लॉन्ग टर्म का है या शॉर्ट टर्म का निवेश है। तो फ्रेंड्स, गोल्ड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसे आपको समझना है। और क्योंकि अगर हम 5 साल से कम समय में अगर हम 5 साल से पहले, मतलब कि अगर उसे सेल करते हैं या बेचते हैं, तो हमें उसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो 5 साल के बाद अगर हम उसको बेचते हैं या मतलब कि उसको यूज करते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि गोल्ड खरीदने के 6 महीने बाद ही उसे बेचने की सोच रहे हैं, तो आप ये गलती मत करिएगा, क्योंकि इसमें आपको लॉस होने वाला है। इससे अच्छा आप एफडी या आरडी करा लीजिए, वो ज़्यादा सही है। और इसके अलावा हमें फिफ्थ हमें बातें ध्यान देनी है, हमें गलतियों से बचना है कि गोल्ड खरीदते समय हमें बहुत ही ज़रूरी बात ध्यान देना है कि हमें बिल जरूर लेना है। बिना बिल के हमें गोल्ड नहीं खरीदना है। और बिना हमें BIS हॉलमार्क के सोना नहीं खरीदना है। मतलब बिना हॉलमार्क के सोना खरीदने से आपको चेक जरूर करना है कि हॉलमार्क वाला सोना है या नहीं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, EMI पर हमें गोल्ड बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। कि कई ऐसे होते हैं कि EMI लेके, लोन लेके फिर गोल्ड खरीदते हैं, वो भी आपका घाटे का सौदा होता है।
तो फ्रेंड्स इसके अलावा हमें गोल्ड स्कीम भी कई जो ज्वेलर्स होते हैं तो हमें गोल्ड स्कीम भी देते हैं, जैसे कि हर महीने कुछ पैसा जमा करो और 1 महीने का फ्री, मतलब इनका टर्म एंड कुछ कंडीशन होता है, या आप हर महीने कुछ अमाउंट पे करो और फिर बाद में गोल्ड अपना ले जाओ। तो आप ये भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको उनकी टर्म एंड कंडीशन जानना जरूरी है कि अगर टर्म एंड कंडीशन आपको सही लग रहा है तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट में बस यही कहूँगी कि गोल्ड सिर्फ चमकने के लिए नहीं होता है, समझदारी से खरीदा गया गोल्ड भविष्य को सुरक्षित करने में काफ़ी कामयाब, मतलब अच्छा साबित होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी गोल्ड पे निवेश करने की सोच रही हैं तो इन 5 बातों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।